अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, उर्दू इंटरमीडिएट पार्ट 1, अगर आप भी उर्दू इंटरमीडिएट पार्ट 1 में पास होने के लिए आप बहुत परेशान हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी और आप इसमें 100/100 नंबर लाने के भी काबिल हो जाएंगे। लेकिन हमारा पहला गोल है कि बच्चे को किस तरीके से पास करवाया जाए, तो वही वीडियो लेकर आ चुका हूँ। किस तरीके से आपने इसमें पासिंग मार्क हासिल करने हैं और किस तरीके से आपने कौन सी चीज़ों को छोड़ना है, कौन सी चीज़ों को अटैम्प्ट करना है और कौन सी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से करके इसमें पासिंग मार्क्स पहले लेने हैं। उसके बाद इसके अंदर अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। 50 से 60 मार्क्स तो हर बच्चा ले आता है, लेकिन अगर आपने 80 से 90% अगर आपने मार्क्स लाने हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। लेकिन अगर आप 33% लेके सिर्फ पास होना चाह रहे हैं तो वो भी मैंने इस वीडियो में ट्रिक बता दिया। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। सबसे पहले हमारे पास वो MCQs पूछ रहा है। MCQs हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है। इसमें हमारे पास उसने 20 MCQs उसने हमसे पूछना है। पेपर हमारा 20% का पेपर हमारे से इधर से उसने पूछ लेना। 100 में से हमारे 20 नंबर इधर से बनेंगे। इसमें से हमने MCQs में सबसे पहले देखें हिस्सा सबक या इक्तबास में से उसने हमारे से 5 MCQs पूछने। 5 जो है MCQs उसने पूछने सबक में से, जो हम रीडिंग करते हैं, जो हमारे सर क्लास के दौरान रीडिंग पढ़ाते हैं, उसमें से हमारे से उसने 5 MCQs पूछने। कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन आपको मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप एक्सरसाइज वाले लाजमी करें। उसके बाद ये जो 5 MCQs उसके नीचे उसने दिखाए हुए हैं, ये इल्म बदी, तशरी और इस्तारा, मिजाज मुरसल, ये सारी ये जो शरई इस्लाहात हैं ये सर ने हमें क्लास में समझाई होती हैं। ये वाली आपने लाजमी करनी है। इसको आप उर्दू शरह सरमाया की ग्रामर से भी कर सकते हैं। उधर से ये करने के बाद आपको इजीली, ये बहुत आसान MCQs होते हैं, इसके आपने 5 नंबर जाने नहीं देने कहीं से भी, ठीक है। उसके नीचे आप देखें तज़कीर तानीस के हवाले से जुमला दुरुस्त करेंगे। अल्फाज मायनी होते हैं या फिर ज़्यादातर ये वाहिद जमा के लिहाज से जुमले को दुरुस्त करना होता है, कहीं का की लगाना होता है, और ये भी 5 नंबर के MCQs हमारे से पूछ रहे हैं। ये जो MCQs है इसमें ऑलमोस्ट आपने 17 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, क्योंकि ये MCQs सिर्फ ये वाले जो ऊपर 5 हैं ये थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन जो नीचे जो 5 हैं ये बहुत ईजी MCQs आते हैं। ये आप एक बार सिर्फ अगर पेपर के लास्ट वाले दिन भी एक बार समझ लेंगे किसी टीचर से तो आपको ईजीली इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद आप नीचे देखें मिसरा, शेर, काफिया, रदीफ़, मतला, मक्ता, ये जो है शरई इस्लाहात ये भी बहुत आसान है। मिसरा क्या होता है, जो सिंगल शेर होता है उसको मिसरा कहते हैं, डबल को कहते हैं शेर, काफिया उसको कहते हैं जो हर शेर के लास्ट में जो होते हैं सेम अल्फाज रिपीट होते हैं। उसके बाद मतला क्या होता है, गज़ल और नज़म का पहला शेर जिसके दोनों आखिर मिसरे हम काफ़ी हैं। और मक्ता क्या होता है, नज़म और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करे। तखल्लुस जो इस तरह का निशान होता है शायर के नाम के ऊपर। ये करने के बाद आप नीचे आ जाएं। उसके बाद आप हमारा इंशाइया शुरू हो रहा है। हिस्सा अव्वल, ये हमारा हिस्सा अव्वल होता है सबसे पहले ऊपर वाला, जिससे सवाल नंबर 2 से शुरू हो रहा है। ये वाला हिस्सा ये हमारा टोटल 80 मार्क्स का है। इस 20 में से अगर हम ऊपर से तकरीबन 15 मार्क्स भी ले आए तो 80% पेपर हमारा नीचे बचता है। तो हमें इधर से तकरीबन सिर्फ हमें 20 नंबर किसी तरीके हासिल करने हमें पास होने के लिए। लेकिन अगर हमने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इधर से भी हमें तकरीबन 70 तक नंबर इधर से उठाने चाहिए। 70 इधर से और प्लस 15 ऊपर से अगर हम लें तो हमारे इजीली 85 तक तो नंबर आ रहे हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी कि इसमें तेज़ी से लिखा जाए, क्योंकि उर्दू में सारे नंबर होते हैं लिखने के, ठीक है। इसमें सबसे पहले उसने हमें दिया है कि हिस्सा नज़म में से एक शेर 2 अशार की तशरीह करनी होगी। शायर और नज़म का अनवान भी लिखना होगा। अब ये जो शायर है और नज़म का अनवान है ये हमारे 2 नंबर तो इधर से बन रहे हैं। देखिए 2 नंबर उसने इसके दे देने। 8 नंबर की हमने तशरीह करनी है 2 शेरों की। लेकिन जो शायर और नज़म का उन्वान है ये आपने लाजमी याद करना है। हो सके आपको ये हमने हर बार शेर जो हमने इसको होते हैं लास्ट पे करने होते हैं, इसलिए हम इसके शायर और नज़म का नाम ज़रूर याद करें, क्योंकि अगर हमें ये भूल जाएँ शेर या फिर हमारे पास टाइम ना बचे शेर करने का, एटलीस्ट हम इनके नाम लिख के 2 नंबर तो हासिल कर लें। 2 नंबर हासिल इधर से अगर आप टॉपर स्टूडेंट हैं तो आपने ये शेर लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं, जो पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, उनको मैं नहीं कहता कि ये शेर अटैम्प्ट करें, क्योंकि उनका बहुत सारा टाइम इधर ही ज़ाया हो जाता है। लेकिन उनको फिर बाद में पता भी नहीं होता कि इसकी तशरीह किस तरह करनी, किस हवाले से इसकी तशरीह की जाए। इसलिए आप अगर टॉपर स्टूडेंट है तो उसको लाजमी अटैम्प्ट करें। लेकिन आप अगर पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये सवाल नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 2 का ही बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको उसने दिखाया गया कि गज़ल के शार की तशरीह करें। 2 गज़ल के 3 शेर देगा। पहले वो 1 गज़ल के देते, अब वो 2 गज़ल के 3 शेर देंगे। उनमें से हमने 1 गज़ल अटैम्प्ट करनी है। उनमें से 1 गज़ल है, जो भी गज़ल है उसके हमने शायर का नाम लिखना, उसका हमें ये 1 नंबर देंगे। शायर का नाम लिखने का 1 नंबर है। उसके बाद आगे 9 नंबर है गज़ल की तशरीह के। और जो शेर नज़म की तशरीह होती है ना, उसके 1 शेर का 4 नंबर होता है और गज़ल के 1 तशरीह के 1 शेर का 3 नंबर होता है, ठीक है।
गज़ल की हमने 3 शेरों की तशरीह करनी होती है और जबकि नज़म की हमने 2 शेरों की तशरीह करनी होती है। ये आप चीज़ें याद रखें। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट तो आपने इसको भी लाजमी अटैम्प्ट करना है, लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो इसके आप सिर्फ ये जो 2 नंबर इधर से आए और 1 नंबर इधर से, आप इसको लाजमी पिक करें। 3 नंबर आप इधर से इजीली उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा शायर का नाम और नज़म याद रखना किसको नहीं आता, वो बस आपने शेर की पहचान करके नज़म और गज़ल का नाम याद रख लेना। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे एक पैराग्राफ पूछ रहा है जिसको आपने सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह करनी है। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में सियाक़ो सबाक़ के हवाले से एक पैराग्राफ की तशरीह करनी है। उसमें भी आपके पास जो है 1 नंबर उस पैराग्राफ के आपने बताना है कि कौन से सबक से लिया गया। उसके बाद 1 नंबर आपने बताना है कि किस मुसन्निफ़ ने लिखा है। 2 नंबर आपके इधर से हो गए। उसके बाद आपने थोड़ा सा जो उसने पैरा दिया थोड़ा सा उसके आगे से लिखना है और थोड़ा सा उसके पीछे से बताना है कि इसके आगे पीछे असल में मुसन्निफ़ जो है बात क्या चला रहा था। 3 नंबर आपके उसके हो गए। 3 + 2 आपके हो गए 5 नंबर। 5 नंबर आपके इधर से बन गए और ये टोटल 15 मार्क्स का होता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपकी बाकी 10 मार्क्स की जो है वो तशरीह है। वो जो पैरा उन्होंने हमें दिया उसकी आपने तशरीह करनी है कम से कम 4 पेजों की। 4 पेजों तक उसकी तशरीह करें। उसके अंदर आप कुरानी आयात लिखें और हवाले वगैरह दें तो एंड पर जाके आपको फिर भी वो 10 या 12 नंबर देगा। इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलते इसमें, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है। अगर आप टॉप पर हैं, बेशक एवरेज स्टूडेंट है, ये 15 नंबर के सवाल को आपने हर हाल में अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिखा रहा है कि खुलासा 2 इक़्तिबास में से एक सबक का खुलासा लिखना होगा। उनमें सबक के खुलासे में 1 नंबर जो है वो शायर के नाम का, कौन से शायर ने ये खुलासा लिखा उसके नाम का 1 नंबर है। उसके बाद 9 नंबर जो है वो खुलासा लिखने के। खुलासा अब हम अपने से नहीं लिख सकते। खुलासा जो हमें सबक में उन्होंने लिखवाया हुआ है, बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वही लिखना है हमने खुलासा। उसके अलावा हम अपने से खुलासा ऐड नहीं कर सकते, वो हमारा गलत हो जाएगा। खुलासा आपने लाजमी करना है जो चैप्टर जिस हिसाब से, अगर हमारे चैप्टर 6 हैं तो हमने सिर्फ ऊपर वाले 3 का खुलासा याद कर लेना। अगर हमारे चैप्टर 10 हैं तो हमने सिर्फ ऊपर वाले 5 का खुलासा, यानी कि हाफ़ खुलासा वो ऊपर से लेता है और हाफ़ खुलासा, एक खुलासा लेता है नीचे से, 2 खुलासे लेता है। आपने अपनी मर्ज़ी से या ऊपर वाला कर लें या फिर नीचे वाला अटैम्प्ट कर लें, इन दोनों में से आपने एक करना है। तो आपको जोन से ईजी लग रहे हैं, अगर आपको ऊपर वाले ईजी लग रहे हैं तो आप ऊपर वाला कर लें, अगर आपको नीचे वाले ईजी लग रहे हैं तो आप नीचे वाला कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे से वो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 से नज़म का खुलासा आ रहा है। नज़म का खुलासा हमारा है 5 नंबर का। 5 नंबर का नज़म का खुलासा उसने पूछा है। नज़म के खुलासे में शायर के नाम का कोई मार्क्स नहीं होता। नज़म के खुलासे में सिर्फ आपने जो नज़म में उसने बात की है आपने सिर्फ उसके आपको नंबर मिलने हैं। आपने नज़म का खुलासा तकरीबन 10 से 12 लाइनों में लिखना है। 10 से 12 लाइनों में आपने नज़म का खुलासा लिखना है। इससे अगर आप लंबा करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, अगर आप इससे शॉर्ट करेंगे तो आपके नंबर बच जाएंगे, ठीक है। आपने कोशिश करनी है 10 लाइनों तक आपका खुलासा चले जाए, ठीक है। इसके आपको 5 नंबर मिलने, ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। उसके बाद नीचे आता है मुकालमा या रोज़नामचा या फिर रवादात करें। ये 3 चीज़ें होती हैं, मुकालमा, रोज़नामचा या रवादात। अब इनमें से हमारे पेपर में उन्होंने हमारे से 2 पूछनी है और 2 में से हमने 1 अटैम्प्ट करनी है। या हो सके मुकालमा या रवादात पूछ ले या रोज़नामचा या रवादात पूछ ले, ठीक है। इन तीनों में से हमने एक चीज़ अटैम्प्ट करनी है। इन तीनों में से हमने एक चीज़ अटैम्प्ट करनी है। मैं बच्चों को यही मशवरा देता हूँ कि वो मुकालमा करें, ये बहुत इजी होता है। बंदा कोई भी बात चल रही हो उसको बंदा अपने से बना के ईज़िली मुकालमे में 10 नंबर का मुकालमा 8 नंबर तक आ जाते हैं। उसके बाद दरख्वास्त या रसीद, दरख्वास्त और रसीद में से कोई सी एक तहरीर करें। दरख्वास्त कर लें या रसीद कर लें, दोनों आएंगी, आपको जो ईजी लगती है। वैसे मेरा मशवरा तो ये तो आप दरख्वास्त करें, क्योंकि रसीद में वो जो गलतियाँ गवाह शुद्ध और अलबत्ता वगैरह सब कुछ लिखने में हमारे से गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन दरख्वास्त हम जिस तरह छोटे होते बचपन में लिखते आ रहे थे बच्चे सारे, उस तरह हम दरख्वास्त लिख के ईज़िली इसमें 10 नंबर हासिल कर सकते हैं दरख्वास्त में। और सबसे लास्ट पे इसकी ये है कि तलखीस होती है उर्दू में। फर्स्ट ईयर में हमारे पास एक तलखीस देता है, सबसे लास्ट में ये होता है सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपने सबसे पहले पेपर में इसको अटैम्प्ट करना है, इससे ही आपके नंबर बढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि उसने एक इबारत हमें कोई 10 से 12 लाइनों की हमें एक इबारत दी होती है, तो हमारा काम होता है कि उस इबारत को 3 गुना छोटा करके लिखना। उस इबारत को हमने 1/3 यानी कि 3 गुना छोटा करके लिखना होता है उस इबारत को, ताकि उस इबारत के मेन पॉइंट सिर्फ हमने लिखने हैं और बाकी सबको स्किप कर देना। और उस इबारत को देखते हुए मुनासिब उसका कोई इनवान देना। कोई भी किसी भी चीज़ पे वो हमसे पूछ सकता है। अगर कोई उसने दी हुई है इबारत, किसी नेशनल हीरो के बारे में इबारत दी हुई है, तो हमने उसका नाम भी लिखना है। जिस तरह
कायद आज़म के क़वायद व इंशा, इस तरह इल्मा इक़बाल के कारनामे, जो भी इबारत दे उसको मुनासिब उन्वान देने के आपको 2 नंबर मिलेंगे और पूरी इबारत लिखने के आपको 8 नंबर, टोटल आपके नंबर हो जाएंगे 10। ये करके आपका इधर पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। अब टॉपर्स के लिए तो ये है कि वो सारी चीज़ें अटैम्प्ट करें, लेकिन इनमें से मुकालमे में से मुकालमा करें, दरख्वास्त और रसीद में से दरख्वास्त करें आप, और उसके बाद ये जो नज़म की और गज़ल की तशरीह है इसको आप लास्ट पर अटैम्प्ट करें। लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि वो सबसे पहले MCQs हर जगह से करें, मॉडल पेपर से करें और उधर से बुक से करें, बुक के एंड से मॉडल पेपर से, चैप्टर वाइज हर जगह से आपने MCQs लाजमी करने हैं। MCQs के बाद आपने ये 2 पहले ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 2 भूल जाना है। आपने इसको 20 नंबर को माइनस कर देना 2 मिनट के लिए। ये हम लास्ट पे देखेंगे। इनके ये वाले मार्क्स हैं ना 3, ये हमने लाजमी पिक करने। ये वाले 3 मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने इसमें सबसे नीचे आ जाए, ये जो इबारत है 10 नंबर की, क्वेश्चन नंबर 8, ये 10 नंबर, ये आपने हाथ से नहीं जाने देने अपने। 20 नंबर MCQs के आए, 10 नंबर इसके, 30 नंबर हो गए। ये इबारत में से आपको 9 नंबर मिलने का भी चांस है। उसके बाद आप दरख्वास्त पर आ जाएँ। दरख्वास्त में से आपने कम से कम भी 8 नंबर तो हासिल करने हैं। दरख्वास्त का पैटर्न बहुत आसान है, दरख्वास्त लिखना भी बहुत इजी है। इसमें से आपने 10 नंबर तक तो अपने हासिल करके रहना है। उसके बाद आप ऊपर आ जाएँ, मुकालमा भी अगर आप लिख देंगे 2 से 2.5 पेजों का, तो 7 नंबर तक तो इसमें से भी आपको मिल जाएंगे। मुकालमा आपने करना है, दरख्वास्त आपने करनी है, तलखीस, ये इधर तक आपके 30 नंबर के ये हो गए और 20 नंबर के MCQ, 50 नंबर का इधर तक आपने पेपर अटैम्प्ट कर लिया। उसके बाद आप ये वाला खुलासा करें, नज़म का आपके हो गए 55 नंबर। नज़म का खुलासा करने के बाद आप सबक का खुलासा भी करें। आप इसके बाद आपके हो गए 65 नंबर। उसके बाद आप ऊपर आ जाएँ। ये जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया था 15 मार्क्स का ये पैराग्राफ है, इसमें से अगर आप 7 नंबर भी ले आएँ तो 65 + 60 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 72। तो 72 में से अगर आप 33 भी नहीं ला सकते तो फिर आप किस काम के। 72 मार्क्स में से आप 33 ईज़िली ला सकते हैं, क्योंकि MCQs में हमारे पास MCQs में से हमें अगर 15 मार्क्स आ जाए, MCQs को हमने ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद 15 मार्क्स हमारे MCQs में आ गए, 15 प्लस हमारे पास दरख्वास्त में आ गए हमारे 7 नंबर, प्लस हमारे पास इबारत नीचे है, इस इबारत में से हमारे आ गए, चलें इसमें हम लगा लेते हैं 8 नंबर इसमें से आगे, प्लस ये दरख्वास्त भी हमारी होगी। मुकालमे में से हम अगर 6 भी ले लें तो फिर भी हमारे नंबर इजीली 33 को टच कर देंगे, उसमें इजीली पास हो जाएंगे। अगर आपने तर्जुमातुल कुरान की भी पेयरिंग स्कीम या फिर इसी तरह आपने उसके गेस्ट देखने हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी चैनल पर उसकी वीडियो भी शेयर कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।